क्वेश्चन में आपको एक रियल फंक्शन इन्होंने दिया जो कि इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। अच्छा, जैसे ही आपको फंक्शन दिखता है ना, पॉलिनॉमियल है, साइन फंक्शन है, क्या है सबकी प्रॉपर्टी कि दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन दिया इन्होंने जी, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया अभी। जी एक फंक्शन है और फिर इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। अब प्रोडक्ट तो उसी तरह से जैसे आपको पता है उस तरह से डिफाइन किया। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला वाला ऑप्शन देखें कि जी को कॉन्टिन्यूअस बताया, फिर एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है ना, लिमिट एक्स गोज टू 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से जानते हो लिखना कि लिमिट एच गोज टू 0 जी ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू जी ऑफ 1। दोनों सेम बातें हैं ना, ये दोनों बातें हमें पता है। अब एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है ना। चलिए निकालते हैं डेरिवेटिव, है ना। एफ जी का डेरिवेटिव कहाँ चाहिए आपको? 1 पे। कैसे निकालते हो? ऐसे ना, एफ जी एट 1 प्लस एच माइनस एफ जी एट 1, है ना, डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ क्या आता है? लिमिट एच गोज टू 0, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, है ना। तो अब चलिए इसको फैला के लिखिए। लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच जी ऑफ 1 प्लस एच, ऐसे ना डिफाइन है प्रोडक्ट। देखिए इस तरह से डिफाइन है प्रोडक्ट, ओके। माइनस एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। अच्छा, एफ ऑफ 1 के बारे में पता है आपको? रखिए, प्लग इन करिए एफ ऑफ 1। एक्स की वैल्यू 1 रखिए। 0 आ रहा है ना, 1 माइनस 1 है, ये 0 हो गया तो 0 आ गया आपके पास। तो बचा क्या आपके पास? लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच जी ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच, है ना। ये ऐसा बचा इनका प्रोडक्ट। ये तो 0 हो गया, ये पूरी बातें 0 हो गई, चाहो तो -0 ऐसा लिख लो। अब हम क्या करें? अच्छा, हमें पता है कि f डिफरेंशिएबल है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करें हम कि f का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, है ना। 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, है ना। एफ ऑफ 1 जो है क्या है? 0 है, अभी भी बोला। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 0 को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या है आपकी पूरी बात? f का डेरिवेटिव है ना, 1 पर। तो इसको चाहो आप लिख लो f प्राइम ऑफ 1। फिर अब क्या बचा आपके पास? लिमिट h गोज टू 0 g ऑफ 1 प्लस एच। ओके, अब अभी भी बोला ना g कॉन्टिन्यूअस है, तो g 1 प्लस एच की क्या वैल्यू हो गई आपके पास कि दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। तो सही हो गया ना, लिमिट ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे जिसकी वैल्यू ये है, तो ये बात सही हो गई। अच्छा, जी कॉन्टिन्यूअस है और एफ जी डिफरेंशिएबल हो गया। तो जी डिफरेंशिएबल अगर है तो और कंडीशन होगी ना आपके पास एडिशनल। ओके, तो एफ जी तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूटी से ही डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, बी पार्ट को, कि एफ जी डिफरेंशिएबल है देन जी इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एफ जी डिफरेंशिएबल है का क्या मतलब है? एक्स इज इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, ये सेम चल रहा है। अगर एफ जी 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये सारी चीजें यहां तक फॉलो हो रही हैं, है ना। अब बताइए, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब तक भी ठीक है। अब भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वहीं तक हमें चाहिए। कॉन्टिन्यूटी की हमें जरूरत नहीं है, बस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मेरा डेरिवेटिव ठीक है, एग्जिस्ट करता है ना। कॉन्टिन्यूटी की हमें जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या? ये तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मुझे केवल क्या चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो जी ऑफ 1 के बराबर हो, क्योंकि अगर वो जी ऑफ 1 के बराबर होगी तभी कॉन्टिन्यूटी होगी, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूटी की जरूरत नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की भी कोई गारंटी नहीं है ना। कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास ए और सी ऑप्शन आपके सही हो गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।